नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम यहां पढ़ रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में और हमने महाराणा प्रताप है उसके जीवन काल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सब हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो मेवाड़ का नया शासक बनता है वो बनता है महाराणा प्रताप है, उनका जो पुत्र होता है अमर सिंह, वो यहाँ का क्या बनता है, शासक बनता है। तो चले आज हम बात करने वाले हैं अमर सिंह के बारे में। ठीक है जी। अमर सिंह, सबसे पहले यही आता है कि अमर सिंह है उनका जो कार्यकाल है वो कितने दिन तक था, या तो इनका कार्यकाल था कब से कब तक, 1597 ईस्वी से कब तक था भैया, 1620 ईस्वी तक इनका क्या था, शासक था। किसका जी, अमर सिंह का। अब बात यहाँ से कर देते हैं कि जो अमर सिंह है जब यह शासक बनता है, कब बनता है, जब महाराणा प्रताप का अंत हो जाता है 1597 में, तो इसके बाद में जो शासक बनता है नेक्स्ट वो बनता है अमर सिंह। यहाँ तक की तो आपको बात पता है। अब बात करते हैं यहाँ से जो अमर सिंह है, ठीक है, इनके जो समकालीन जो शासक थे वो कौन से थे, समकालीन शासक, समकालीन जो शासक थे कौन से, मुगल। तो इनके समकालीन कितने शासक थे, फटाफट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी। तो इनके शासनकाल में दो जो मुगल शासक कौन कौन से थे समकालीन इनके, एक तो था भैया अकबर, हाँ जी वेरी गुड, अकबर, और दूसरा जहांगीर। तो पहले का क्या नाम है, अकबर, और दूसरा है जहांगीर। पहला कौन है, अकबर, और दूसरा है जहांगीर। यही क्वेश्चन आ सकता है आपके कि अमर सिंह के समय जो दो मुगल शासक के कौन कौन से थे, तो कौन से थे, एक पहला तो अकबर है और दूसरा जहांगीर। इन दोनों के शासनकाल में जो मेवाड़ का शासक है वो कौन रहा, अमर सिंह। और अमर सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था, हाँ वेरी गुड 1597 से 1620 ईस्वी तक। ठीक है जी। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे की। अब आपको पता है कि महाराणा प्रताप है, उनकी मृत्यु होने के बाद में महाराणा प्रताप को जो अकबर है अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए काफ़ी सारे अभियान किए थे, लेकिन महाराणा प्रताप को वो बंदी नहीं बना सका, न ही उसे पराजित कर सका। ठीक है, तो अब ये सिलसिला जारी रहता है। अब ये क्या करता है, अकबर है और प्लस जहांगीर है, ये दोनों ही क्या करते हैं, जो अमर सिंह है उनके ऊपर मतलब दबाव बनाना चालू कर देते हैं। और वो दोनों ही शासक क्या चाहते हैं कि अमर सिंह है ये जो मुगलों की क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन अमर सिंह ने भी शुरू में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन लास्ट में अमर सिंह को भी क्या करना पड़ा, मुगलों के सामने अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन अब ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के, मुगलों के बीच में और मेवाड़ शासक अमर सिंह के बीच में जब संधि हो जाती है। अब संधि होती है, देखो आपको पता है भैया, जब दो पार्टियां होती हैं दोनों के बीच में जब कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो दोनों के बीच में क्या किया जाता है, समझौता किया जाता है। उसी प्रकार से वहाँ पे जब दोनों के मध्य कोई झगड़ा युद्ध हो रहा था, तो दोनों का ये जो युद्ध न हो ऐसी कंडीशन में क्या करवाई गई थी, संधि करवाई गई थी। अब देखो आपको पता है जब भी कोई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनके बाद में जो उनका मतलब सेटलमेंट करवाते हैं अपन, तो वहाँ पे कुछ शर्तें रखी जाती हैं। बोलो रखी जाती हैं या नहीं रखी जाती हैं, 100% शर्त रखी जाती हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ शर्तें रखी गई, और वह जो संधि है वह कब की गई, अमर सिंह ने कब ये संधि की, वेरी गुड बहुत बढ़िया, कब की, 5 फरवरी कब, 1615 को अमर सिंह क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, संधि करता है। कब करता है, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को।
ये क्या कर लेता है, मुगलों के साथ संधि कर लेता है। उस संधि में ये क्या करते हैं, 3 शर्तें रखते हैं। कितनी शर्तें रखते हैं, 3 शर्तें रखते हैं। और ये किससे संधि करते हैं, मुगलों से। किससे संधि कर लेते हैं, मुगलों से। और शर्तें, ये जो संधि है, ये इनकी जो कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं भैया, 3 शर्त रखते हैं ये। पहली शर्त तो क्या है, पहली शर्त तो यही है कि इसमें बताया गया, पहली शर्त है कि हाँ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हाँ बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, मेवाड़ का जो शासक है, जो मुगल दरबार है, उसमें कभी भी उपस्थिति नहीं देगा। क्या कहा कि मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में नहीं जाएगा, पहली बात ये थी। लेकिन इसमें राजकुमार जो बनेगा, जो राजकुमार है, वह मुगल दरबार में जा सकता है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या थी, मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मुगल दरबार में नहीं जाएगा। कौन जा सकता है, राजकुमार जाएगा। पहली शर्त तो ये होगी, ये इन्होंने क्या कर ले, मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी शर्त इसने क्या रख दी कि जो मेवाड़, जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के जो दुर्ग है, उसकी मरबंद, जो मरम्मत है, वो नहीं करवाई जाएगी। चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। दूसरी शर्त ये रख दी। अब तीसरी शर्त इसकी क्या थी, जो अमर सिंह और मुगलों के मध्य हुई। तीसरी शर्त ये थी कि ये जो मुगल और मेवाड़ के वैवाहिक संबंध जो नहीं होंगे, मुगल और मेवाड़ों के जो वैवाहिक संबंध है, वो नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है जी। मुगल व मेवाड़ के वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। तो ये 3 शर्तें थी भैया। क्या क्या शर्त रखी, कभी, पहली बात तो ये शर्त मुगलों से कब की, अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 ईस्वी को की। और 3 शर्तें रखी इसने। वो शर्तें क्या हैं, तो सबसे पहली शर्त है कि मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में कभी भी नहीं जाएगा। कौन जाएगा, जो राजकुमार होगा वो जाएगा। दूसरी शर्त क्या रख दी कि चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है, मुगल व मेवाड़ के जो वैवाहिक संबंध हैं वो नहीं होंगे। यानी मुगल और मेवाड़ में, जो मेवाड़ हैं, उनके दोनों के आपसरी जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं वो नहीं होंगे। तो ये 3 शर्तें इसने रख दी थी। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं आगे की। तो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना मैं 1-2 बातें और बता दूं। यहां से मैं नोट करके बताऊंगा कि जो ये संधि है, ये बात करते हैं, राजपूतों की तरफ से संधि का प्रस्ताव कौन लेकर गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट लगा के मैं बता देता हूं।
इंपॉर्टेंट है कि राजपूतों की तरफ से जो संधि की गई थी तो उस संधि के प्रस्ताव को कौन लेके गया था? बताओ फटाफट, जिस बच्चे को आता है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो इसमें दो व्यक्ति होते हैं। पहले का क्या नाम है? शुभकर्ण। और दूसरे का क्या नाम है भैया? बताओ फटाफट। शुभकर्ण है और दूसरे का नाम है हरिदास झाला। हरिदास झाला। हाँ, सभी अपने अपने कमेंट्स में लग रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों, एक बार इसको क्या कर दो, आप सभी दोस्त हैं वो इसको शेयर कर दो और अपनी जो संख्या बल है उसको बढ़ाओ, फटाफट बढ़ाओ आप। और इस वीडियो को आप भूल जाते हो, लास्ट में देख के चले जाते हो। इस वीडियो को लाइक कम कर रहे हो तो लाइक आने दो, ठोक दो लाइक एक बार। यदि समझ में आ रहा है तो ठोको इस लाइक, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड। तो ये कौन है? राजपूतों की तरफ से जो संधि का प्रस्ताव लेके कौन गया था? दो व्यक्ति गए थे, एक तो शुभकर्ण गया था और दूसरा हरिदास झाला। ये दो व्यक्ति संधि का प्रस्ताव लेके गए थे मुगलों की तरफ। बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब बात करते हैं, छोटी मोटी 2-3 बात और है, उनके बारे में बात करते हैं। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। फटाफट लो। ले लिया होगा। अब देखो, इसके आगे की बात करते हैं। आजकल क्या बात है, सभी बच्चे होशियार हो गए, आंसर फटाफट आ रहा है आप लोगों का। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं भाई, और जो कह देते हैं उसका पालन करते हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं किसकी? अमर सिंह की। इन्हीं की तो बात कर रहे हैं। तो आगे की बात है कि अमर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु कब होती है भैया? फटाफट बताओ, कब होती है? 1620 ईस्वी में। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, फटाफट बताओ भैया, अमर सिंह की जो छतरी है वो कहां बनाई गई है? छतरी किसकी? अमर सिंह की छतरी। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ, बच्चों के कमेंट्स चालू हो गए। इनकी छतरी कहाँ है? आहड़, उदयपुर। कहाँ है जी? आहड़, उदयपुर। इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है? आहड़, उदयपुर में बनी हुई है। ठीक है जी। अब देखो, बात करते हैं आगे की। यहाँ पे एक नोट लगा के मैं आपको बात समझाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं कि जो मेवाड़ के जितने भी शासक हैं, जो सिंसोदिया शासक हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि अमर सिंह के बाद जो जितने भी शासक हुए हैं, अमर सिंह के बाद की बात कर रहा हूँ, अमर सिंह के बाद में जितने भी सिंसोदिया जो शासक बने हैं, उनकी सबकी छतरियाँ कहाँ बनाई गई है? आहड़ में बनाई गई है। और आहड़ कहाँ आता है? उदयपुर में आता है। लेकिन एकमात्र शासक कौन है जिसकी अमर सिंह के बाद में आहड़ में छतरी न बना के कहाँ बनाई गई थी? कुंभलगढ़ राजसमंद में बनाई गई थी। और वो शासक कौन है? राज सिंह। यानी केवल अमर सिंह के बाद में राज सिंह है, उसको छोड़ के सभी की छतरियां कहाँ हैं? आहड़ में। और राज सिंह है, उसकी छतरी कहाँ बनी गई है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तो बता दूं ये बात, वेरी गुड। अमर सिंह के बाद मेवाड़ के सिंसोदिया शासकों की छतरियां आहड़, उदयपुर में बनाई गई। केवल एकमात्र शासक कौन है जिसकी छतरी नहीं बनाई गई थी?
एकमात्र शासक है, नोट करके लिख लो ये भी बात, राज सिंह, जिसकी छतरी कहां पे बनी हुई है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ आता है भैया, राजसमंद में। आई ना बात समझ में। केवल राज सिंह की छतरी, किसके बाद में, अमर सिंह के बाद में राज सिंह एकमात्र शासक है जिसकी छतरी आहड़ में न बना के इसकी छतरी कहाँ पे बनाई गई थी, कुंभल में बनाई गई थी, कुंभलगढ़ में बनाई थी, याद रखना। अब बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी, अमर सिंह से पहले जितने भी शासक हुए हैं सिंसोदिया, उनकी कहाँ पे बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी, बताओ फटाफट कहाँ पे बनाई गई है, बांडोली। बांडोली, और कहाँ पे आता है बांडोली, बांडोली आता है उदयपुर में। तो अमर सिंह से पहले जितने भी सिंसोदिया शासक थे उनकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी, बांडोली, जो कि उदयपुर में आती है। और अमर सिंह के बाद में जितने भी जो सिंसोदिया शासक हुए हैं उनकी जो छत्रियाँ बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है, आहड़, उदयपुर में बनी हुई है। लेकिन अमर सिंह के बाद में एकमात्र एक ऐसा शासक बना जिसका नाम है जय सिंह, हाँ जी, राज सिंह। राज सिंह की छतरी है वो आहड़ में न बना के कहाँ पे बनाई गई थी, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ आता है, राजसमंद में। बोलो दिमाग में ये बात आपके आई या नहीं आई, फटाफट आप मेरे को थंब का निशान करके बताओ। यदि समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना इसी को मैं बताऊँ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बेटा। हाँ फटाफट इसको शेयर कर दो, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, सभी बच्चे शेयर कर दो, फटाफट कर दो भैया। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। हाँ जी, तो ये हमारे अमर सिंह जी हैं वो पूरे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अमर सिंह जी है, इनसे जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है इनसे बाहर इनका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। यही आने वाला है, इससे ज़्यादा कोई पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं अमर सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है कौन, कौन बनता है जी, करण सिंह बनता है। कौन बनता है, करण सिंह शासक बनता है। और इनका जो शासन है वो जो शासन काल है वो कितने कितने वर्ष तक रहता है, 1620 से कितने तक रहता है, 1628 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल है वो रहता है, ठीक है जी। तो करण सिंह क्या बनता है, अमर सिंह के बाद में शासक बनता है जिनका कार्यकाल 1620 से 1628 है। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, अब बात करते हैं कि जो करण सिंह है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निर्माण करवाया। निर्माण करवाया, किस चीज का निर्माण करवाया भैया, एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चीज है उसका निर्माण करवाया। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर में भी है। और वो मंदिर का निर्माण कौन सा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। जग मंदिर, किसका है, जग मंदिर। जग मंदिर का निर्माण करवाया। और जग मंदिर कहाँ है, पिछोला झील। कहाँ है, पिछोला झील में। और पिछोला झील कहाँ आती है भैया, आपको सबको पता है, उदयपुर में, ठीक है जी, उदयपुर में है इसका। यहाँ पे बात हो गई हमारी, पिछोला झील में क्या है, जग मंदिर का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया, करण सिंह के द्वारा करवाया गया। यहाँ की बात आपको समझ में आई होगी। अब पहली बात, यहाँ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो मेवाड़ शासक हैं उनमें से प्रथम शासक कौन सा है जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ या मुगल दरबार में गया। तो ऐसा कौन सा है, तो वो प्रथम शासक है भैया करण सिंह। कौन है, प्रथम शासक। प्रथम शासक जो मुगल दरबार गया। तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बोलो भाई। तो प्रथम शासक जो मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, तो वो कौन है, करण सिंह है। बोलो बात आई ना समझ में, वेरी गुड वेरी गुड।
अब ये क्या होता है कि मुगल दरबार में उपस्थित हो जाता है, तो इसे जहांगीर है, उस समय क्या रहता है, इसे समकालीन करण सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन है, जहांगीर। तो जहांगीर इसे क्या देता है, जो मनसबदारी देता है वो कितने हजार की देता है, 5,000 रुपए की। मनसबदारी कितनी देता है, 5,000 की मनसबदारी देता है। ये 5,000 की मनसबदारी कौन देता है जी भैया, फटाफट बताओ। जहांगीर। कौन देता है, जहांगीर इसे 5,000 की मनसबदारी देता है। किसको, करण सिंह को देता है। अब क्या कर देता है, यहाँ पे एक जो करण सिंह है, इन्होंने एक क्या होता है मैं बताऊं कि शरण दे देता है। किसको, शाहजहां को। जो जहांगीर है उसका पुत्र है शाहजहां, तो उनको क्या कर देता है, शरण देता है। किसके विरुद्ध, इसी के पिता जहांगीर के विरुद्ध शरण दी। किसको दी भैया, किसको शरण दी, बताओ फटाफट। अभी अभी मैंने बताया किसको शरण दी इन्होंने, वेरी गुड वेरी गुड, शाहजहां को। शाहजहां को शरण देता है। ठीक है जी, यहां तक बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो शाहजहां को इन्होंने क्या दी, शरण दी। ये बात तो हो गई। अब आपके क्वेश्चन आता है दिमाग में एक, जब करण सिंह किसको शरण देता है, शाहजहां को शरण देता है, तो शाहजहां जहांगीर से छुप के कहां पे चला जाता है, जग मंदिर जो कि पिछोला झील उदयपुर में बनाया गया है उसमें जाके छुप जाता है। जब आदमी आपको पता है कहीं छुपता है तो वो क्या रहता है, जहां शाहजहां है जग मंदिर में बैठा रहता है, और जग मंदिर में बैठा बैठा जग मंदिर की जो वास्तुकला होती है उसको निहारता है। और जग मंदिर की जो वास्तुकला बनाई गई है, जिसका मंदिर जिस टाइप से बनाया गया है, वो क्या शाहजहां को मनमोहित कर लेता है। यानी शाहजहां की जो ताजमहल बनाने की जो दिमाग में जो योजना आई थी वो कहाँ से मिली उसको, जग मंदिर से ही मिली थी, जो कि पिछोला झील उदयपुर में है। कब मिली उसको, जब जहांगीर के विरुद्ध वह क्या विरुद्ध कहाँ पे शरण ले रखी थी, उसने जग मंदिर में शरण ले रखी थी। अब देखो बात यहाँ से कर लेते हैं, नोट करके मैं बताता हूँ। ताजमहल की जो वास्तुकला पर राजस्थान की, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि वो आता है ताजमहल की वास्तुकला है उसकी जो राजस्थान के किस इमारत से प्रभावित होके इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, तो जग मंदिर जो कि कहाँ है, पिछोला झील उदयपुर में है। बात करते हैं नोट करके। ताजमहल की वास्तुकला राजस्थान के किस इमारत से प्रभावित रही है, तो किस इमारत से, जग मंदिर से। जग मंदिर से ये क्या करता है, ताजमहल की जो बनाने की जो वास्तुकला है वो ग्रहण कहाँ से करता है, राजस्थान के किसे, जग मंदिर से। जब भी आप आगरा के किले को जो ताजमहल है उसको देखते हो और जग मंदिर को देखते हो तो दोनों में आपको क्या दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है। बोलो यहाँ तक कि समझ में आया या नहीं आया, तो समझ में आया तो वेरी गुड। आप फटाफट इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो भैया। तो ले लिया होगा आपने। अभी इसके बाद में कौन बनता है, जो शासक बनता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से जो करण सिंह है इनसे बाहर इनमें से कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया जाए केवल आप उसके ऊपर ही फोकस करते रहो, सब कुछ आसान हो जाएगा भाई, ठीक है जी। अब करण सिंह के बाद में यहाँ का जो मेवाड़ है, यहाँ का शासक कौन बनता है, जगत सिंह फर्स्ट। कौन बनता है, जगत सिंह फर्स्ट।
जगत सिंह फर्स्ट बनता है यहाँ का, कौन फर्स्ट। और इनका कार्यकाल कब तक रहता है, 1628 से कब तक रहता है भैया, 1628 से कब तक, 1652 ईस्वी तक। किसका कार्यकाल रहता है भाई, जगत सिंह का कार्यकाल रहता है, जगत सिंह फर्स्ट का कार्यकाल रहता है। चलो यहां से बात कर लेते हैं कि जो जगत सिंह है इनकी जानकारी के स्रोत हमें कहां से मिलते हैं। जानकारी के स्रोत, हाँ बताओ भाई, सभी रसगुल्लो बताओ फटाफट, जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं, फटाफट बताओ। बताया हुआ है, काफी बताया हुआ है मेरा। हाँ जी, पहला तो मिलता है कहां से, वेरी गुड वेरी गुड, जगन्नाथ प्रशस्ति से। कहां से, जगन्नाथ प्रशस्ति से। और जगन्नाथ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट बताओ, कमेंट्स के माध्यम से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, करसन भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, करसन भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से बात करते हैं कि जगन्नाथ नाथ प्रशस्ति है, इसका निर्माण कब हुआ, निर्माण बोलो फटाफट, कब हुआ, 1652 ईस्वी में। कब हुआ जी, 1652 ईस्वी में जगन्नाथ जो प्रशस्ति है उसका निर्माण होता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसके अनुसार ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है उसमें कहा गया है कि जो बप्पा रावल है, देखो शुरू में मैंने बताया था कि मेवाड़ की जो गोहिल वंश है उसकी नींव किसने डाली थी, बप्पा रावल। आपको पता है बप्पा रावल का एक दूसरा नाम मैंने बताया था काल भोज, याद आ रहा है ना। तो यहाँ इसमें क्या लगाया गया है, जो बप्पा रावल है उन्होंने हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके ही मेवाड़ का शासक बना था। ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ये इसी जगन्नाथ प्रशस्ति में लिखी गई है। तो इसमें क्या बताया गया है, बप्पा रावल जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का शासक बना। किनके आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से यह क्या बनता है, मेवाड़ का शासक बनता है। ठीक है जी, यहाँ इसमें ये दो बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जगत सिंह फर्स्ट है उसकी जानकारी हमें और कहाँ से मिलती है, जगत प्रकाश से मिलती है। एक और पुस्तक है, इसका नाम है क्या है, जगत प्रकाश है, जिसका जो निर्माता है जी या राइटर है वो कौन है, विश्वनाथ। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं। जगत प्रकाश, और ये जगत प्रकाश है ये किसके द्वारा राइट किया गया है, अभी अभी मैंने बताया कौन है भैया, विश्वनाथ। विश्वनाथ, जो विश्वनाथ जी हैं उनके द्वारा ये लिखा गया। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि हमें जानकारी जो जगत सिंह है इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, दो जगह से मिलती है, जगन्नाथ प्रशस्ति से और जो जगत प्रकाश है वहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है जी, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे भी और बता पाएँ। जो जगत सिंह फर्स्ट है उसी के बारे में और बात करते हैं। ठीक है जी, अब देखो जी, जो जगत सिंह है इन्होंने निर्माण करवाए, क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो उन निर्माणों के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने निर्माण किस चीज का निर्माण करवाया। ठीक है जी, हाँ जी, अब निर्माणों की बात करते हैं। तो फटाफट जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, इनके निर्माण किन किन चीजों का इन्होंने निर्माण करवाया, फटाफट बताओ आप। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। इसने करवाया मोहन मंदिर का। किसका करवाया भैया, फर्स्ट मोहन मंदिर का, वेरी गुड। हाँ जी,
दूसरा इसने करवाया दाइमा माता का। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, आपकी अभी आँख खुली हैं। हाँ हो, अभी आए हो आप, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, वे बहुत बढ़िया। तीसरी है चित्रोरो ओबरी। कौन सी है? चित्रोरो ओबरी, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, इसी को क्या बोल सकते हैं? तस्वीरों रो कारखानों। तो इनका जो निर्माण करवाया था इन्होंने, तो ये सब इन्होंने कहाँ पे करवाया था भैया, फटाफट बताओ। ये सभी का निर्माण इन्होंने कहाँ पे करवाया? इन्होंने करवाया उदयपुर में। कहाँ पे करवाया? उदयपुर में इन्होंने ये निर्माण करवाया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है जी। अब जो इनकी जो बात करते हैं, इनकी धाय माँ है, वो धाय माँ कौन है? इसकी नोजूबाई। इनकी जो धाय माँ है, धाय माँ, और वो कौन है? नोजूबाई। तो इसकी जो धाय माँ है यानी लालन पालन करने वाली, वो कौन है? नोजूबाई है। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं, एक दो बात हो रही इनमें से, वो भी इनकी कंप्लीट करते हैं हम। तो इनकी जो दरबारी हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो दरबारी शिल्पी हैं, वो दरबारी शिल्पी कौन कौन है इनके, ठीक है जी। दरबारी शिल्पी, इनके जो दरबारी शिल्पी हैं, उन दरबारी शिल्पियों में दो व्यक्तियों के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम होते हैं। उनका नाम है भांडा और दूसरा मुकुंद। भांडा और दूसरे का नाम है मुकुंद। इस प्रकार से इनके दो जो शिल्पीकार हैं वो हैं, तो जगत सिंह है, इनके बारे में हमने आज इतनी डिटेल बारे में बात की है। तो आप एक बार इसका जल्दी से फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना हो सके ना भाई, आप अपने नोट्स, ये जो नोट्स हैं वो बनाते हुए चले, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी क्या नहीं बनाने पड़े, नोट्स की आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है जी, यहाँ से आपको बहुत सारी मैं बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपने ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम जो हमारा जो टॉपिक है, इसको यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और जो हमारी कल की जो क्लास होगी वो होगी राज सिंह के बारे में। जो राज सिंह है उनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो में हम पूरी नहीं करवा पाएंगे। उनका जो चैप्टर है वो भी काफ़ी लॉन्ग है, और वहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और जो मैं ये राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो ये पढ़ा रहा हूँ इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लेना राजस्थान में, और जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री आ रही है ना, तो इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप को यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको फटाफट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके पास जो फ्रेंड सर्किल है, जो ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर दो। और जो नए बच्चे हैं इस चैनल पे आज, वो इस चैनल को एक बार क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ में बेल आइकन का दबाना न भूलें। ठीक है, जब बेल आइकन आप दबाते हैं तो नई आने वाली जो नोटिफिकेशन, जो नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।